बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि मैंने आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ बातें बताई। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ई कैट जो है आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट रखा गया है, उसके मुतालिक मैंने बताया और आपको ये भी बताया कि डिफरेंट पाकिस्तान की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या होता है, और हर यूनिवर्सिटी में जो आपके पास आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसमें फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री या इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज क्या है, ये तमाम चीज़ें आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपने जब भी अपना इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने दो एडमिशन टेस्ट रखे होते हैं। एक आपका होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और एक होता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एम कैट है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन टेस्ट है वो आपका है ई कैट। तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैं डिस्कशन करूँगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है वो है जी आपका ई कैट, उसके लिए रखा हुआ है। और ई कैट क्या है? ई से स्टैंड फॉर है इंजीनियरिंग और सी फॉर कॉलेजेस, ए फॉर एडमिशन एंड टी फॉर टेस्ट, यानी ई कैट स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। तो अब उसके बाद ये कंप्लीट जो डिस्कशन है मेरे लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा वो ये है कि आपने अपना जो एडमिशन टेस्ट है, आपका जो पेपर है ई कैट का, उसमें जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप में उस मैथमेटिक्स के पोर्शन को आपने कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसके मुताबिक चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये देखें कि आपकी जो रेगुलर एफएससी है और आपका जो एंट्री टेस्ट है इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों की नेचर में क्या डिफरेंस होता है। आपने जो एफएससी में पढ़ा है रेगुलर एफएससी में, वो आपका एंट्री टेस्ट से किस तरह डिफरेंस रखता है। देखें यहाँ पर आपने एंट्री टेस्ट में एक क्वेश्चन जो आपको रेगुलर एफएससी में एक एज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अब आपने अगर उसी क्वेश्चन को अपने एंटी टेस्ट में सॉल्व करना है, अब वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन था एंटी टेस्ट में एफएससी में, लेकिन अब आप उसको करना चाह रहे हैं एंटी टेस्ट के हवाले से। तो एंटी टेस्ट में जैसा कि आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होता है यूनिवर्सिटी में वो लगभग आपका 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड होता है, ठीक है, या इससे भी कम हो सकता है आपका। तो अब आपने उस क्वेश्चन को 1 मिनट 20 सेकेंड में सोल्व करना हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास जो एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो पहला टाइप आपके एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज की होती है वो होते हैं आपके पास इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव बेस्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके नॉलेज बेस्ड होंगे या इंफॉर्मेटिव बेस्ड होंगे। जब तक आपको इनके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपने नहीं पढ़ा होगा, आप इसका आंसर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन ये जाता है कि पाई इज डैश नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल, इंटीजर, प्राइम। अब यहाँ पर जो पहली आपके पास टाइम मैंने बताया इन्फॉर्मेटिव बेस्ड है। अब जब तक आपने पाई के मुतालिक कुछ नहीं पढ़ा होगा आप इसका आंसर नहीं कर सकते। मैंने पूछा पाई इनमें से किस किस्म का नंबर होता है, रैशनल होता है, इररेशनल होता है, या इंटीजर होता है, या प्राइम नंबर होता है। अब आपने चूंकि पढ़ा हुआ है कि पाई एक इररेशनल नंबर है, लिहाजा यहाँ पर इसकी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद दूसरी टाइप जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन।
इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास रूटीन में ही जिस तरह आप एफएससी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसी तरह उसमें सम कैलकुलेशन आप करेंगे, उसके बाद आप उनका आंसर करेंगे। उसमें कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता कि डायरेक्ट आप कोई ट्रिक इस्तेमाल कर लें तो वो सोल्व हो जाएगा। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होगी उसमें आपके पास, बस जस्ट कुछ 3-4 स्टेप्स की कैलकुलेशन होगी, लेकिन वो कैलकुलेशन से ही सॉल्व होंगे आपसे। तीसरी आपके पास जो टाइप है, मिसाल के तौर पर इसमें मैं आपसे तीसरी टाइप जो आपकी होती है वो आपके पास होती है जी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आप को कुछ ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस में। मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन जो था वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था एफएससी में, लेकिन अब आपने एंटी टेस्ट में कुछ ट्रिक सीख लिया तो अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x + 5 / x - 2 का। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास यहाँ पर जो मैं ऑप्शन रख लेता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर +7 -7 / x - 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी 15 / x - 2 का होल स्क्वायर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर देखें जो आपकी एफएससी की रूटीन है वो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर जनाब क्वेश्चन रूल आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रूल के मुताबिक आप डिनोमिनेटर जो है वो x - 2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर लिख देंगे। डेरिवेटिव आ जाएगा आपका नोमिनेटर का माइनस, अब नोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा x + 5, और डेरिवेटिव आप अप्लाई कर देंगे नोमिनेटर के ऊपर। अब ये आपके पास फर्दर आ जाएगा x - 2, x + 5 का डेरिवेटिव 1, x + 5 × 1 ओवर x - 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा x - 2 - x - 5 x - 2 का होल स्क्वायर। x से कैंसिल हो जाएगा तो ये -7 ओवर x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी आपकी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या ये वाला मेथड जो है वो आप अपनी एंट्री टेस्ट के एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे? नहीं। यहाँ पर आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के स्पेशल जो है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है आपका एंट्री टेस्ट में और एफएससी में। ये क्वेश्चन आपने आम रूटीन के मेथड से सोल्व किया, मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट आपका 2 मिनट ये क्वेश्चन इस मेथड से ले जाएगा, लेकिन विद इन सेकेंड्स आपने इसको कैसे सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ से इसका एक मैट्रिक्स बना लें, x + 5 ओवर x - 2 है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख लें। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, नीचे वाले x का कोएफिशिएंट 1 है, ये आ गया 5, ये आ गया -2। अब मैं कहता हूँ इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2 - 5 दैट इज इक्वल टू -7। अब इसका आंसर क्या है, ये आंसर आपके पास पड़ा हुआ है। डिनोमिनेटर में x - 2 का होल स्क्वायर आएगा, वो आएगा, ऊपर आपके पास -7 आ जाएगा। तो देखा आपने कि आपने विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे दे दिया। तो ये जो टाइप है ये आपके पास ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन की है, ठीक है। इसी तरह एक और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ईयर से एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x² + 5x + 7 = 0, equation whose roots are 1 over alpha 1 over beta is 3x² + 7x - 5 is equal to 0, 3x² + -5x + 7 is equal to 0, 7x² + 3x + 5 equal to 0,
7x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है वो आप अपना एफएससी रूटीन में कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो यहाँ पर आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल आ जाता है, और बी यहाँ पर है 5, ए आपके पास 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो सी ओवर ए डेट इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से वो क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है, तो आप लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन वो है x² माइनस एस टाइम एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट जो है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। यहाँ से आप s की वैल्यू निकालते हैं, s की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -5 ओवर 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7 ओवर 3। तो ये आपके पास जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5 ओवर 7। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट p मालूम करना है, वो आपके पास है जी 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा का प्रोडक्ट। तो 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 7 ओवर 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 7। ये s और p की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगी x² माइनस s की वैल्यू निकली है -5 ओवर 7, तो प्लस 5 ओवर 7 हो जाएगा। प्रोडक्ट p आपके पास है 3 ओवर 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये 7 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 7x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो ऑप्शन बनती है वो आपके पास है जी डी ऑप्शन यहाँ पर इसकी। लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये क्वेश्चन अगर आपने एंटी टेस्ट में करना है तो क्या इस मेथड से करेंगे? नहीं जी, इस मेथड से अगर आप करेंगे तो फिर आपका ये कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक ले जाएगा और आपके पास टाइम होता है विदिन सेकंड्स का। तो अब इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो क्या है? इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो आपने वो क्वेश्चन मालूम करनी है जिसके रूट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है। जस्ट आपने बिगिनिंग और लास्ट जो नंबर है उनको इंटरचेंज करना है। इसको इससे बदल दें, इसको इससे बदल दें, तो आप पास देखें ये वही आंसर बनता है जो यहाँ पर इस सारे मेथड से आया है। जस्ट आपने पहला नंबर जो है उसको लास्ट नंबर से चेंज करना है तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो 3 टाइप्स एमसीक्यूज की हो गई, चौथी टाइप जो एमसीक्यूज की होती है वो जनाब होती है आई कैचर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बड़े डेंजरस होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सम पार्टिकुलर जो ऑप्शन है वही ठीक है, वही ऑप्शन अपील कर रही होती है बार बार। लास्ट एंड द फोर्थ टाइप जो आपकी एमसीक्यूज की है वो आपकी है आई कैचर क्वेश्चन। तो आई कैचर क्वेश्चन मिसाल के तौर पर इसमें मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि पाई इज इक्वल टू ऑप्शन ए 22 ओवर 7, ऑप्शन बी 3.14, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जरा खुद कुछ देर के लिए सोचें कि यहाँ पर इसका आंसर कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ जब स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा है तो उसमें जो मैक्सिमम आंसर मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है वो यही बताया है जी कि पाई का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर लगता ये है कि यही आंसर ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन ठीक है, सी इज नॉट करेक्ट। उसकी रीजन क्या है देखें, पाई मैंने शुरू में लिखा कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर के मुतालिक आपने पढ़ा है कि इट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। इसे पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर ये इर्रेशनल है तो आप ऑप्शन ए को देखें, वो एक रैशनल नंबर है, ऑप्शन बी को देखें वो भी एक रैशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, लिहाजा ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो ऑप्शन सी होगी यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पर गलती कहाँ से स्टूडेंट करता है? गलती सिर्फ यहाँ से करता है कि यहाँ पर ये लफ्ज होता है पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अगर पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो तो फिर ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा है और इक्वल की तरफ स्टूडेंट्स नहीं देख रहे होते, यही उनकी आंखों की गलती होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगी। इसी तरह सपोज मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 then additive inverse
ऑफ अल्फ़ा इज़, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 के इक्वल है तो आप बताएंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फ़ा क्या होगा। ऑप्शन ए माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी माइनस बीटा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम मुझे आंसर देंगे वो आंसर देंगे इसमें ए, ऑप्शन ए को कहेंगे वो राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं अगर अल्फा आपके पास यहाँ पर अल्फा का एडिटिव इनवर्स पूछा गया है तो अल्फा का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती कर रहा है वो ये गलती कर रहा है कि स्टूडेंट ये नहीं देख रहा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तब होते हैं जब दोनों का सम 0 के इक्वल होता है। दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तब होते हैं अगर उनका सम 0 के इक्वल हो। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखें आपके पास अल्फा का जो एडिटिव इनवर्स बनता है वो आपके पास यहाँ पर बीटा बनता है। अभी इस क्वेश्चन में दो नंबरों का सम अगर 0 हो तो देन दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्फा और बीटा का सम 0 है तो लिहाजा अल्फा का एडिटिव इनवर्स बीटा है, बीटा का एडिटिव इनवर्स अल्फा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगी, ऑप्शन ए ठीक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि एमसीक्यूज जो एंटी टेस्ट में आते हैं या एंटी टेस्ट में ना भी है, जर्नल जब भी आपका एमसीक्यूज का पेपर सेट किया जाता है तो उसमें इस तरह के 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब आगे लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि एमसीक्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं, आपका जो ई कैट जो है उसका और एफएससी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपरली आपकी जो 2 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की उनमें उनसे स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपका जो बुक 1 का है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसके मुतालिक बात करूँगा। फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।